Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we will learn some MCQs related to Constitution of India and its powers. इस लेक्चर में हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पावर्स जानेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज हैव बीन एनविसेज्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह की एमरजेंसीज का प्रोविज़न है? तो इसका राइट आंसर है 3। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी का प्रोविज़न है। कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर कोई भी क्राइसिस आते हैं तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी टू आल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद। तो इंडिया की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको चेंज करने की, उनको बदलने की, उसको कम करने की या बढ़ाने की पावर या अथॉरिटी किसके हाथ में है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर है, जो इंडिया है उसकी स्टेट की बाउंड्रीज बदलने की अथॉरिटी है पार्लियामेंट के हाथ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट विच कंटेन सब्जेक्ट्स ओवर विच बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कैन लेजिस्लेट इज़ नोन एज। तो वो कौन सी लिस्ट है जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं? तो आपको पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की लिस्ट हैं जिनमें कि हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो वो डिवाइड किए हुए हैं कि किस में कौन लॉ बनाएगा। तो फर्स्ट है हमारी यूनियन लिस्ट, फिर है स्टेट लिस्ट और थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनमें से कौन सी लिस्ट है जिस पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ए है कॉमन लिस्ट, बी कंकरेंट लिस्ट, सी यूनियन लिस्ट और डी रेजिडरी लिस्ट। तो जो यूनियन लिस्ट है उस पे तो सिर्फ सेंटर लॉज बना सकता है, तो ऑप्शन बी जो है कंकरेंट लिस्ट वो है हमारा सही आंसर। तो कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों लॉज बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन Constitution borrowed the idea of directive principles of state policy from the Constitution of। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आइडिया था वो कहाँ से बोरो किया था, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी आयरलैंड। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने बोरो किए थे ऑप्शन डी आयरलैंड से। ऑप्शन डी आयरलैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट। तो अगर प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कितने समय तक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकता है? तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि जब प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वैकेंट हो जाता है, खाली हो जाता है, या फिर मान लो प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया या फिर और भी कई रीजंस की वजह से ऑफिस प्रेसिडेंट का वैकेंट हो जाता है, तो कौन वहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करता है? वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम तक कर सकता है? मान लो प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया तो 6 मंथ के अंदर अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने ज़रूरी होते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फॉर 5 ईयर्स, फॉर 6 मंथ, फॉर 4 ईयर, फॉर द रिमेनिंग टर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करता है एज अ प्रेसिडेंट। उसके बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड। तो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, मतलब
पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राज्य दोनों का जॉइंट सेशन कब बुलाया जाता है, दोनों का जॉइंट सेशन किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। आर्टिकल 108, आर्टिकल 153, आर्टिकल 262, आर्टिकल 330। इसका सही आंसर है आर्टिकल 108। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाए या सहमति को लेकर दोनों हाउसेज में मतभेद हो जाएं तो आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। जो आर्टिकल 153 है, ये है गवर्नर से रिलेटेड कि स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए, और आर्टिकल 262 है रिलेटेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से, मतलब दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई वाटर को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है तो आर्टिकल 262 जो है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC और ST की सीट्स के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो इसी तरह हमारा सही आंसर हो जाता है आर्टिकल 108, जिसके तहत अगर कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट होता है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग का, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोविज़न है। तो इससे पहले कितनी बार जॉइंट सेशन बुलाया जा चुका है पार्लियामेंट का? इंडियन हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का। तो ये कब कब बुलाया गया है? एक बार डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई पार्लियामेंट की, दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन से रिलेटेड बुलाई गई, और तीसरी बार जॉइंट सिटिंग बुलाई गई पोटा एक्ट 2002 के तहत। तो अब तक सिर्फ 3 बार जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट की बुलाई गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिजाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट का जो जॉइंट सेशन होता है आर्टिकल 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड है प्रेसिडेंट और फोर्थ है स्पीकर। इसका सही आंसर है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो प्रिजाइड करता है इस जॉइंट सेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ? जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो कितने समय के लिए वो इलेक्ट किए जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर। तो हम सबको पता है कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो 6 ईयर, 6 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द राइट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग? जो प्रॉपर्टी का राइट है ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब जो जायदाद का अधिकार हमें दिया गया है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए नेचुरल राइट, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी लीगल राइट, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट। अक्सर सभी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी का राइट है वो हमारा नेचुरल राइट है या फिर फंडामेंटल राइट है। तो इसका सही आंसर है जो हमारा प्रॉपर्टी का राइट है वो हमारा लीगल राइट है। तो अब आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर्टी का राइट हमारा लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय? जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो कैसे चुना जाता है? ऑप्शंस हैं डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप इट्स यूज़फुल फॉर यू। अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।